नमस्कार साथियों, मैं राजवर्धन चौहान एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी वेब क्लासेस पर। और समय हो रहा है जो कि हिंदी की सीट्स पर बात करने का। और हमने अपनी लास्ट क्लास में कहा था कि आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे हिंदी की शुद्ध वर्तनी पर आधारित जो हमारी शीट होगी उस पर। तो आज की जो स्लाइड है वो हिंदी की शुद्ध वर्तनी पर आधारित जो क्वेश्चन आते हैं जो कि आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से आपके लिए चयनित किए गए हैं, तो उन पर बात करने का। लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे कहना चाहूंगा, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं जिससे कि नई नई वीडियो की जानकारी आप तक समय से पहुंचती रहे। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यदि आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फायदा उठा सकें। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा, लिखा हुआ है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चयन करना है। पहला शब्द है दधीच, दूसरा है याज्ञवल्क्य, तीसरा है निवृत्ति और चौथा है घनिष्ठ। देखिएगा, इनमें से आपको शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो है चयन करना है। दधीच शब्द दे रखा है, वो जो पहला ऑप्शन है वो भी गलत है। अगर आप दधीच को देखेंगे तो छोटी की मात्रा आनी चाहिए यहाँ पे। याज्ञवल्क्य दे रखा है, देखिएगा अगर आप गलती की बात करते हैं तो यहाँ ये देखिएगा यहाँ पर ये गलती है। दूसरे में देखिएगा ये लिखा हुआ है, ये यहाँ पर आपका बड़े आकर डंडा आया है, याज्ञवल्क्य दे रखा है, जबकि यहाँ पर याज्ञा करके दे रखा है। इस शब्द को देखिएगा आप, ये याज्ञवल्क्य होता है। निवृत्ति दे रखा है, डबलता दे रखा है, घनिष्ठ दे रखा है। तो इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो डी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है कि घनिष्ठ जो शब्द होता है वो एकदम वर्तनी में सही दे रखा है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द यहाँ पर कौन सा है? पहले का डी, यानी कि घनिष्ठ। घनिष्ठ का मतलब होता है जिसके साथ अत्यधिक मित्रता का संबंध हो। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द यहाँ पर जो दे रखा है वो है आपका घनिष्ठ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है अधोलिखित वर्तनी की दृष्टि से एक शुद्ध अशुद्ध है। आपको अशुद्ध शब्द का चयन करना है कि अशुद्ध शब्द कौन सा है। अंतर्धान, अनुग्रहित, आध्यात्म और अधीन। ठीक है, ये चार ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें कौन सा गलत है? एक शब्द गलत है, बाकी सारे सही हैं। जरा देखिएगा, अगर आप बात करते हैं आध्यात्म की तो आध्यात्म जो है यहाँ पर सॉरी अंतर्ध्यान, तो ये जो शब्द है वो आपका सही है। अनुग्रहित शब्द भी सही है, अधीन शब्द भी सही है। आध्यात्म जो है वो गलत है। वो कैसा होता है? इस तरीके से लिखते हैं अध्यात्म, आध्यात्म नहीं होता, शब्द होता है अध्यात्म। तो सही आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए? यहाँ पर सही आंसर होना चाहिए आपका दूसरे का सी। देखिएगा, अध्यात्म की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? ये होगी। ठीक है, वहां पर बड़े आ का प्रयोग किया गया, बड़ा आ नहीं होगा, छोटा होगा। और अध्यात्म का जो अध्यात्म का अर्थ होता है आत्मा संबंधी या आत्मा परमात्मा के संबंध में, तो विकल्प सी आपका यहाँ पर सही था। बाकी की जो वर्तनी है वो शुद्ध है। अंतर्ध्यान भी सही है, अनुग्रहित भी सही है और अधीन भी सही है। यानी कि ये वर्तनी के रूप से सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ये आपका कैसा था? गलत था। तो सही आंसर आपका कौन सा था? सी था। 3 नंबर की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? लिखा हुआ है किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। तीसरे में 4 वर्ड दे रखे हैं, आपको एक जो वर्ण की अशुद्धि है वो देखनी है कहां पर है, किस शब्द में वो अशुद्धि आई है। पहला है विश्लेषण, ठीक है, दूसरा है ज्योत्सना, तीसरा है प्रदर्शनी और चौथा है अनाधिकार। ठीक है, अब इनमें कौन से शब्द में जो है वर्तनी की गलती है? पहला है विश्लेषण, दूसरा है ज्योत्सना, तीसरा है प्रदर्शनी, ठीक है, चौथा है अनधिकार। तो यदि आप देखते हैं इसमें जो सही गलती आ रही है दिखाई दे रही है, अशुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द है वो यहाँ पर होगा आपका विश्लेषण। ठीक है, यहाँ पर सा जो है वो गलत दे रखा है, तीसरे में शाह गलत दे रखा है। बाकी ज्योत्सनी सही है, प्रदर्शनी सही है, अनाधिकार सही है। तो शुद्ध वर्तनी अशुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द है वो कौन सा है? ए, यानी कि तीसरे का ए आंसर सही होगा। 1 मिनट, यहाँ पर डी दे रखा है, डी अनाधिकार है, शुद्ध है, सॉरी अनाधिकार। विश्लेषण की यदि हम बात करते हैं तो विश्लेषण को हम ऐसे लिखते हैं, नहीं विश्लेषण सही सही है, ये वाला नहीं होगा। 1 मिनट, ये वाला शब्द जो है वो आपका, ये वाला शब्द आपका सही है, ज्योत्सना भी सही है,
प्रदर्शनी भी सही है। अनधिकार शब्द गलत है, ये होता है अनुपसर्ग होता है। अन धन अधिकार ये होता है, अन उपसर्ग मिलने से बन के अनाधिकार बनेगा, तो ये हो जाता है आपका अनाधिकार। ठीक है, अनधिकार अनधिकार हो जाता है। ठीक है, क्योंकि पूरा हो जाता है तो अन उपसर्ग है, अन धन अधिकार है, तो अनधिकार हो जाता है, जिसका अधिकार नहीं है। तो सही आंसर यहाँ पर क्या जाएगा, आपका डी जाएगा। ठीक है, तीसरे का डी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही है। चौथे नंबर की बढ़ते हैं क्वेश्चन में। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन सा है? कुमुदनी, कुमुदिनी, कुमुदनी और कुमुदिनी। ठीक है, अब जरा देखिएगा, यहाँ पर दो विकल्प एक से दिखाई दे रहे हैं आपको। देखिएगा बी और डी दोनों एक से हैं, तो इसको आप एक इसमें से काट दीजिएगा। मान लो मैं डी को काटता हूँ, मैं कुमुदनी को ऐसे लिखता हूँ, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, ये ऐसे लिखा होना चाहिए था, ये दे रखा है। अब कह रहा है कि इनमें से एक शुद्ध शब्द कौन सा है? तो यदि आप बी को देखते हैं, कुमुदनी शब्द होता है, अगर आप ये चेंज बी में करते हैं तो डी सही हो जाएगा, और यदि मैंने डी को यहाँ पर गलत किया है तो वहां पर सही आंसर क्या होगा, आपका बी हो जाएगा। कुमुदनी शब्द होता है। ठीक है, सही आंसर फोर्थ का बी। यदि आपने बी को ठीक नहीं किया है, मतलब डी में परिवर्तन नहीं किया है, यदि आपने बी में परिवर्तन किया है तो डी आंसर सही है। पांचवा, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? आधीन, व्यवहारिक, मिष्ठान, अत्यधिक। ठीक है, देखो आधीन नहीं होता, अधीन शब्द होता है। आधीन नहीं होता, अधीन शब्द होता है। व्यवहारिक नहीं होता, व्यावहारिक होता है, यानी या पर डंडा आएगा। मिष्ठान में जो आपने डबल यहाँ दिख रहा है वो ऐसा नहीं होता, वो इस तरीके से होगा। मिष्ठान की यदि आप बात करेंगे तो इस तरीके से लिखा जाएगा। अत्यधिक जो शब्द है वो यहाँ पर बिल्कुल सही है। अति धन अधिक, अत्यधिक होता है, यण संधि का उदाहरण है। तो कौन सा आंसर सही जाएगा यहाँ पर? पांचवें का डी, अत्यधिक। अत्यधिक शब्द यहाँ पर कैसा है? सही है वर्तनी की दृष्टि से, बाकी के गलत थे। क्वेश्चन नंबर 6, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। शुद्ध वर्तनी का जो यहाँ पर शब्द कौन सा है? अंत्याक्षरी, पूजनीय, तदुपरांत, ठीक है, और कवित्री। तो देखिएगा पूजनीय नहीं होता, पूजनीय होता है, पूजनीय नहीं होता। सही है, कवित्री होता है, कवयित्री होता है, कवित्री नहीं होता। सही है, तदुपरांत होता है। अगर आप देखेंगे तो तदुपरांत शब्द होता है, और यहाँ पर जो है कह रहा है शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिएगा। पूजनीय गलत है, कवित्री गलत है, तदुपरांत नहीं, तो तदुपरांत होता है। तो यहाँ पर अंत्याक्षरी शब्द जो है वो सही है, ये सही है। इसका यदि आप पढ़ेंगे तो ये मिलेगा आपको, तदुपरांत। तदुधन उपरांत होता है, तदुपरांत, तदधन उपरांत ऊ हो जाएगा, तदुपरांत। तो सही शब्द कहाँ है? यहाँ पर ए, पूजनीय। तदुपरांत, तदुपरांत होता है, कवित्री होता है। तो सही शब्द कौन सा है? अंत्याक्षरी है, यानी कि छठे का ए आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है, इनमें कौन सा शब्द शुद्ध है? विदुषी, 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 विदुषी। ठीक है, तो देखिएगा इनमें जो सही आंसर है, यानी कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? विदुषी होता है। विदुषी महिला, एक ऐसी स्त्री जो अत्यंत विद्वान है, उसके लिए कौन सा विदुषी शब्द का इस्तेमाल होता है। तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा? 7th का ए जाएगा। 7th का ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही है। 7th का ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि तत्सम की दृष्टि से ये एक युग्म अलग है। तृण और तिनका सही है। वत्स और परख, ठीक है, परख, वत्स और परख ये तो कोई शब्द नहीं है, इन दोनों की अलग अलग। परख का परीक्षा होता है, ठीक है। कपाट और किवाड़ ये भी सही है। राजपुत्र और राजपूत ये भी सही है। तो बी आंसर यहाँ पर बिल्कुल गलत है। वत्स का परख नहीं होता, वत्स का जो है वो गलत दे रखा है। परख यानी कि परीक्षा होता है। तत्सम की दृष्टि से देखें आप तो सही आंसर 8th का बी। परख का तत्सम परीक्षा है। तृण का तद्भव तिनका है। कपाट का तद्भव किवाड़ है। राजपूत का तद्भव राजपूत है। तब विकल्प भी सही है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध है? पुष्पांजलि है, निरापराध है, भास्कर है, उज्ज्वल है। ठीक है,
अगर आप देखें पुष्प धन अंजलि पुष्पांजलि सही है, ठीक है। निरुपसर्ग होता है, निरापराध नहीं होता, निरपराध होता है, ठीक है। निरपराध होता है, निरापराध नहीं होता, निरुपसर्ग लगा होगा यदि आप इसको देखेंगे तो निरुपसर्ग होता है, और निरुपसर्ग ऐसे होता है निर्धन अपराध, तो निरपराध हो जाता है। जिसने कोई भी अपराध नहीं किया है उसे निरपराध बोलते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर आपका कौन सा है, निरपराध है। भास्कर सूर का पर्यायवाची है। उज्जवल शब्द भी यहाँ पर सही दे रखा है, तो सही आंसर कौन सा होगा आपका बी, 9th का बी, ठीक है। निरापराध नहीं होता, निरपराध होता है। नंबर 10 लिखा हुआ है अशुद्ध वर्तनी शब्द का पूज्यास्पद, श्रीयुत, छत्र छाया, ज्योत्सना, इनमें कौन सा शब्द आपका जो है अशुद्ध वर्तनी का है। पूज्यास्पद है, श्रीयुत है, छत्र छाया है और ज्योत्सना है। तो अगर हम बात करते हैं तो पूज्यास्पद, श्रीयुत, ज्योत्सना ये सही लग रहे हैं। छत्र छाया नहीं होता, छत्रधन छाया यानी सी होगा यहाँ पर, ये दे रखा है इसमें सही आंसर। लिखा हुआ है पूज्यास्पद जो है सही है। पूज्यास्पद यहाँ पर कैसा है, अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। श्रीयुत लक्ष्मी के लिखा गया, छत्र छाया ये भी सही है, ज्योत्सना शब्द भी सही है, ठीक है। छत्रधन छाया, छत्र छाया, क्योंकि यदि व्यंजन संधि के नियम को पढ़ेंगे तो यदि छा आता है, अगर आप पढ़ेंगे ता और रा के मेल से बनता है, तो ता के बाद यदि छा आएगा तो आधा चा जुड़ जाता है, तो छत्र छाया सही है। श्रीयुत सही है, ज्योत्सना भी सही है, तो सही आंसर कौन सा आएगा, पूज्यास्पद, ठीक है। और शुद्ध शब्द क्या होगा, पूजास्पद। अगर आप इसकी बात करते हैं, इसको यदि आप सही रूप से लिखेंगे तो लिखा जाएगा पूजास्पद, ठीक है। पूज्यास्पद का पूजास्पद। 10th का ए आंसर सही है। 11 निम्नलिखित में एक शब्द अशुद्ध है, वो कौन सा है, दैहिक, नौकरी, प्रौढ़ और पौरुष। तो देखिए दैहिक शब्द सही है, दैहिक में कोई गलती नहीं है। दैहिक, दैविक, भौतिक, तापा, इस प्रकार से एक दोहा मिलता है। प्रौढ़ शब्द भी सही है, पौरुष भी शब्द सही है। नौकरी शब्द नहीं होता, नौकरी नहीं होता, नौकरी शब्द होता है। क्या होता है, नौकरी शब्द होता है। तो सही आंसर क्या जाएगा यहाँ पर, 11th का बी जाएगा। नौकरी का क्या होगा, नौकरी, तो 11th का बी आंसर सही है। 12 इनमें से अशुद्ध वर्तनी शब्द का चयन करें। 12वें में अशुद्ध वर्तनी किसमें है, चरम धन उत्कर्ष, चरमोत्कर्ष सही है। वांग में सही है। पुनरुत्थान सही है। हिरण्यकशिपु नहीं होता, हिरण्यकशिपु होता है, ठीक है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। पुनरुत्थान, हिरण्यकशिपु वाला जो है वो आपका यहाँ पर गलत दे रखा है, हिरण्यकशिपु नहीं होता, हिरण्यकशिपु होता है, ठीक है। तो 12 का डी आंसर सही है। और यहाँ पर पुनरुत्थान दे रखा है, वैसे तो यहाँ पर आपका डी आंसर सही है। हिरण्यकशिपु नहीं होता, कशिपु होता है, हिरण्यकशिपु। यदि आप इसे देखेंगे तो ऐसा होता है, हिरण्यकशिपु। अगर आप पढ़ेंगे अभी आगे तो आपको यही मिलेगा। यहाँ पुनरुत्थान दे रखा है, पुन धन रुत्थान, पुनरुत्थान, तो ये भी सही होना चाहिए, यानी कि सी एंड डी आपके दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगर ये यहाँ पर जो है वो गलत दे रखा है, ठीक है। तो सी और डी आंसर यहाँ पर दोनों सही है। पुनरुत्थान शब्द यहाँ पर बिल्कुल सही होना चाहिए। और हिरण्यकशिपु भी गलत दे रखा है, हिरण्यकशिपु होना चाहिए, तो ये भी सही है। 12 का डी और सी दोनों सही होंगे। 13 निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, प्रतिदर्श, दृष्टा, रचयिता या आहार। देखिएगा अगर आप बात करते हैं शुद्ध वर्तनी वाले शब्द में, तो आहार जो दे रखा है वो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, आहार भी सही है। और प्रतिदर्श जो दे रखा है, प्रतिदर्श, तो प्रतिदर्श भी शब्द सही है। तो शुद्ध वर्तनी वाले दोनों आंसर हो सकते हैं, यानी ए भी हो सकता है और आपका डी भी हो सकता है। दृष्टा और रचयिता, ठीक है। दृष्टा और रचयिता शब्द में गलतियां दिखाई दे रही हैं, तो यहाँ पर जो है आपके दोनों शब्द, दृष्टा वाला जो है वो, अगर दृष्टा को देखेंगे तो दृष्टा ऐसे लिखा जाता है, दृष्टा। और रचयिता की यदि आप बात करते हैं तो रचयिता ऐसे लिखा जाता है। तो इनमें जो सही आंसर है वो आपके ए एंड डी दोनों हो सकते हैं। 13 का ए एंड डी। देखिए प्रतिदर्श है और रचयिता का शुद्ध रूप रचयिता है। आहार का शुद्ध रूप आहार है, देखिए, ठीक है, आहार है।
तथा रिष्ट का शत्रुप दृष्टा होगा। एक मिनट, सॉरी, दृष्टा जो है ये थोड़ा गलत हुआ, ये दृष्टा ऐसे होगा, दृष्टा, ठीक है। और ये यहाँ पर आहार ही दे रखा है, आहार नहीं दे रखा है, तो ये दोनों ही सही है, ए एंड डी। यहाँ पर प्रतिदर्श भी सही है और आहार भी सही है। अगर आहार होता तो हम डी को लेते। एक की वर्तनी शुद्ध है, खेवैया, न्यूछावर, अनन्नास और निरपेक्ष। तो देखिएगा जो यहाँ पर सही वर्तनी है वो कौन सी है, अनन्नास है, अनन्नास। निरपेक्ष गलत है, निरपेक्ष को यदि आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, निरपेक्ष ऐसे लिखा जाता है। खेवैया को आप खेवैया बोलते हैं, खेवैया, क्या बोलेंगे आप, खेवैया। और न्यूछावर होता है, न्यूछावर, ये सब होते हैं, खेवैया, न्यूछावर और निरपेक्ष। सही आंसर 14 का सी, अनन्नास, ठीक है। खेवैया का खेवैया है, देखिए मैंने वही लिखा है खेवैया, सॉरी यहाँ पर थोड़ी सी गलती हुई, खेवैया होगा, एक मात्रा होगी ये, खेवैया। न्यूछावर का शुद्ध रूप न्यूछावर और निरपेक्ष का निरपेक्ष है। तो सही आंसर आपका कौन सा था, वहां पर आपका सही आंसर आपका अनन्नास था। 15 की ओर बढ़ते, एक की वर्तनी शुद्ध कौन सी है, षट दर्शन, षट नहीं होता षड होता है, तो ये गलत है, ठीक है। क्लिष्ट में आधा का होता है, तो ये भी गलत है, ठीक है। पर्यावसान, ठीक है, पर्यावसान, तो ये अगर आप देखें तो वर्तनी शुद्ध है अनापेक्षित, अनपेक्षित होता है, अनापेक्षित नहीं होता, अनपेक्षित होता है। पर्यवसान यहाँ पर सही आंसर है, परधन अवसान, तो पर्यवसान, तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा है, डी, 15 का डी। पर्यावसान की वर्तनी शुद्ध है, षट का षड होगा, अनापेक्षित का अनपेक्षित होगा, क्लिष्ट का क्लिष्ट होगा। 16, एक की वर्तनी सही है, बाकी गलत है। उन्नयन, उन्नयन में आधा ना पहले आएगा, आधा ना पूरा ना, उन धन नयन, उन्नयन होता है, तो 16 का सही आंसर कौन सा जाएगा, 16 का सही आंसर यहाँ पर बी जाएगा, उन्नयन होता है, 16 का बी आंसर सही है। 17 की बढ़ते हैं, एक की वर्तनी शुद्ध है, आविष्कार, देवर्षि, निशब्द, जमाता, ठीक है। यहाँ पर कौन सा शब्द एक की वर्तनी शुद्ध है, आविष्कार सही दिख रहा है, देवारसी गलत लिखा हुआ है, निशब्द ये भी सही है और जमाता ये भी सही है, तो यहाँ पर बी आंसर जो है वो गलत है, ठीक है। अशुद्ध होना चाहिए था, यहाँ पर आंसर जो है 17 का ए दे रखा है। तो में आविष्कार की वर्तनी शुद्ध है, देवारसी का शुद्ध देवर्षी है, ठीक है, और निशब्द का निशब्द, अच्छा ठीक है, और जमाता का शुद्ध रूप जमाता है, ठीक है। यानी कि आविष्कार शब्द यहाँ पर बिल्कुल सही है, इसका यदि आप सही देखेंगे तो क्या होगा, देवर्षि होता है, ऐसे लिखा जाएगा। निशब्द को आप लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा, नि शब्द लिखा जाएगा। यदि आप जमाता की बात करते हैं तो जामाता होता है, जमाता नहीं होता, तो सही आंसर कौन सा आएगा, 17 का ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। 18 की ओर बढ़ते हैं, एक की वर्तनी शुद्ध है, राज्य महल, राज्य महल नहीं होता, राज्य महल नहीं होता, राजमहल होता है, राजमहल होता है, यानी कि गलत। कोमलांगिनी, कोमलांगिनी नहीं होता, कोमलांगी होता है, कोमल अंगों वाली कोमलांगी बोली जाती है, सही है। निरोग होता है, अक्षौणी होता है, निरोग होता है, तो निरोग होता है, ये लिखा है निरोग, सही है। यानी कि ये भी गलत है, ये भी गलत है। अक्षौणी शब्द सही दे रखा है, अक्षौणी, अक्षौणी शब्द यहाँ पर बिल्कुल सही दे रखा है, यानी कि 18 का सही आंसर डी है। 19 की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, कलेश नहीं होता, क्लेश होता है, कलेश नहीं क्लेश होता है। बी में भी क्लेश है, बी में भी क्लेश है, डी में भी क्लेश है, सब में आधा का है, लेकिन क्लेश कैसे लिखेंगे, क्लेश आपका ये सही है, सी आंसर सही है, बाकी के आपके गलत है। ना ताला पे होता है, ना मूर्धन्य होता है, यहाँ पर जो होता है शस जो होता है आपका शास्त्र सलजम वो आता है, क्लेश सब सही है, 19 का सी आंसर सही है, क्लेश की वर्तनी सही है, बाकी की वर्तनी यहाँ पर गलत है। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं,
श्रृंगार शब्द की, श्रृंगार को यदि आप देखेंगे तो श्रृंगार कैसे लिखते हैं, श्रृंगार शब्द ऐसे लिखा जाता है, श्रृंगार। ठीक है, श्रृंगार शब्द लिखा हुआ है, देखिए कहां पर लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ये बी ऑप्शन में। पहला है श्रृंगार, दूसरा है श्रृंगर, सी श्रृंगर है, डी संगर है, संगार है, श्रृंगार यानी कि बी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो 20 का सही आंसर क्या होगा आपका, 20 का सही आंसर बी होगा। 21 की ओर बढ़ते हैं। में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा, उज्ज्वल। उज्ज्वल यदि आप शब्द देखिएगा तो उज्ज्वल जो शब्द है वो सही रूप से ऐसे लिखा जाएगा, उज्ज्वल। सही है, तो सही आंसर कौन सा होगा, उज्ज्वल होगा। बाकी में जो उत्जल, उज्ज्वल, इसमें है उज्ज्वल, ये है उत्जवल ज्वल और ये है उत्जवल। तो सही आंसर उज्ज्वल यानी कि 21 का बी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही है। 21 का बी आंसर देख सकते हैं आप, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 की ओर लिखा हुआ है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, हिरण्यकश्यपु, हिरण्यकश्यपु, हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप। ठीक है, तो हिरण्यकश्यपु शब्द जो होता है वो बिल्कुल सही होता है, बाकी के गलत है। तो 22 का सही आंसर कौन सा है, बी हिरण्यकश्यपु। ठीक है, हिरण्यकश्यपु, हिरण्यकश्यपु, तो कश्यपु की यदि बात करते हैं सही आंसर है अग्नि के रंग के केस वाला, अतः दिए गए विकल्पों में बी विकल्प बिल्कुल सही है। 23 शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, देखिए कवित्री शब्द होता है, थोड़ी देर पहले ही आया था, कवित्री होता है, कवित्री नहीं होता, कवित्री नहीं होता, कवियत्री नहीं होता, कवित्री होता है, कवित्री। तो कौन सा आंसर यहाँ पर सही है आपका, 23 का ए आंसर बिल्कुल सही, कवियत्री। 24 वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है अनुषांगिक, अनुषांगिक, आनुषंगिक, आनुषांगिक। तो ए वाला आनुषांगिक होता है, आनुषांगिक होता है। ठीक है, तो 24 का आनुषांगिक सही है यहाँ पर, 24 का ए, सॉरी 24 का सी आनुषंगिक होता है, मिस्टेक हुई। क्या होता है, आनुषंगिक होता है, आनुषंगिक जो कि सही है उसे आनुषंगिक बोलते हैं। तो 24 का सी आंसर बिल्कुल सही है। आनुषंगिक का अर्थ है आवश्यक रूप से साथ होने वाला या सहवर्ती, तो आनुषंगिक यहाँ पर बिल्कुल सही है। 25 का अंतिम क्वेश्चन 25वां है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है, परीक्षा, गलत है, परीक्षा ये भी गलत है, परीक्षा शब्द होता है, कौन सा, परीक्षा शब्द होता है, परीक्षा शब्द भी नहीं होता। तो सही आंसर कौन सा है, परीक्षा, यानी कि 25 का सी आंसर बिल्कुल सही है। देखिए आप विकल्प दे सकते हैं, 25 का सी आंसर बिल्कुल सही है। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन जो कि वर्तनी से संबंधित थे। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फायदा उठा सकें। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में कुछ नए फैक्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।